तो किया है, तो आगे वो भी गुड इवनिंग गौतम भाई। मार्च हेलो। पता चल जाएगा वेदा पॉइंट का पेमेंट है, क्योंकि अप्रैल से पहले पहले आईडी वालों का भी पेमेंट आने का चांसेस है। हाँ गुड इवनिंग गौतम भाई। अप्रैल के पहले। हेलो जी गुड इवनिंग। आ रही आवाज मेरी गौतम भाई? बिल्कुल आ रही है। ये मैं ये बोल रहा था गौतम भाई कि जो है क्या चल रहा है कि जो है वो काइन 17 तारीख को कुछ लॉन्च कर रहा हूँ बोले थे फैजान खान। वो काइन है सो उसको भी बोल रहे थे क्या खाली लॉन्च कर रहा हूँ बोल के, क्योंकि उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं दिखा, खाली काइन लॉन्च कर रहा हूँ बोल के बोले। उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना गौतम भाई? जैसा कि जो है वो कुछ ऐप वगैरह खोलता हूँ डिलीवरियों का, अमेजोन का, ये वो सब बोले करे, फिर उसके बाद जो है खामोशी बढ़ी अभी। और लीडरों के साथ मीटिंग करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ बोल के बोल रहे हैं, लेकिन ये आदमी बात के पाबंद पे नहीं रह रहा गौतम भाई। के 17 तारीख को जो है उन्हें बोला था खोल देता हूँ करता हूँ बोल के बोला था, फिर उसके बाद अभी खामोश है। सुने तो क्या कर रहा है नो, वो इतने लोगों के पैसे लेके कट के, फिर वेदा पॉइंट के भी मेरे डाउनलाइन के नीचे सेटलमेंटों में जो है पैसे बराबर नहीं आए, और जो है सबको एक जिसके 1.5 लाख रुपए थे उनको एक भी पेमेंट नहीं आया, उनको 1,12,000 रुपए शो कर रहा। फिर वो पैसे भी जो है कब डालता हूँ क्या है, कुछ बोलने का नाम नहीं है, कुछ दिखा रहा नहीं काम करके, जैसा कि जो है कुछ करके दिखाए बोले सर का वैसा तो नहीं दिख रहा, खाली करता हूँ कि बोल रहा। जो भी है कि सीधा सीधा काम करके लोगों को पैसा दिए तो जो है लोगों का भरोसा जीते सर का भी होता। अब बोले जब मर्जी में आ रहा अपडेट दे रहा चले जा रहा, आ रहा अपडेट दे रहा चले जा रहा, चलो अब तो भी करता हूँ, अब तो भी करता हूँ बोल के जो है एक भरोसा और एक उम्मीद रख लेके बैठे हुए हैं। सुने आज करता हूँ कल करता हूँ, अब बोला बोलते वो बोलते थे वो जंगल में जो है बंदर को बादशाह बनाए तो खाली कुलाटियां मारते क्या कहते, तो अरे क्या कर रहा भाई खाली कुलाटियां मार रहा, बोले तो मेरे कुलाटी में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना भाई बोल के बोले सर की बात हो रही उसकी। तो लिहाजा जो है मैं मंच के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो है काम करो सीधा सीधा लोगों को पैसे दो, बस वही भरोसा रहा था। कोई स्पेशली लोगों से बात करके किसी को बोल के किसी को मैनेज करके कुछ लोगों को पेमेंट डाल के ऐसा चिल्लर कामा करने से क्या है सीएमडी नहीं दिखता, डालना है सबके पेमेंट डालना। ठीक है गौतम भाई आप कंटिन्यू करिए, कुछ बोलना है तो मैं फिर बोलता हूँ। हमारे ठाकुर साहब भी है ना इसके अंदर। अरे जमील भाई, जमील जी जी भाई, मैं तो परसों भी सवाल यही पूछा था कि भाई उसने कहा था 16 तारीख से सेटलमेंट करना शुरू कर देंगे, तो जी वेदा पॉइंट का सेटलमेंट करने का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि भाई जिनके पास प्रोडक्ट गया है उनका प्रोडक्ट ये हेल्थ सेंटर में ट्रांसफ़र कराने के लिए बोल रहे थे। चलो कराओ, हेल्थ सेंटर वाले को भी कुछ ये होगा कि भाई चलो मेरे पास प्रोडक्ट आया, वेदा पॉइंट से आया, कहीं से भी आया। और जो वेदा पॉइंट वाले हैं जिनका प्रोडक्ट गया ही नहीं, तो उनका तो 1.5 लाख रुपए में कोई हिसाब किताब देखना ही नहीं है, उनका तो अकाउंट में डालना चाहिए ना। अब 16 तारीख भी बिल्कुल गई, बिल्कुल 17 भी गई, आज 18 हो गई है। इन 3 दिन में कितने लोगों का पेमेंट डाला है वेदा पॉइंट का? तो ऐसा ही ये 24-25 तारीख से करेंगे। 24-25 जी तारीख जी से जी। कौन सा डांस बढ़िया होने लग रहा है कि भाई आज जो है भंगड़ा हो रहा है तो उस दिन जो है इंग्लिश डांस होगा। क्या बोलना देखो ठाकुर साहब, क्योंकि ये बेशरम आदमियां बन के फिर रहे वहाँ एमडी सीएमडी, सुने पब्लिक का पैसा ले लेके दबा के जो है लोगों को सता रहे, 10 महीने से पिछले सता रहे, फिर जो बातें कर रहे, उतना पब्लिक इनको इतना टाइम दी, यकीन मानो दूसरे लोगों को कोई कंपनी को इतना टाइम नहीं दी, उसके बावजूद भी लोग इतने कस्टमरों को लगा ले करके बस अपना ही गाना गा लेते फिर रहे लोग। क्या है इन लोगों का जो है हिसाब क्या है, शिवरात्रि भी चले गई, जगने की रात भी चले गई, और जो है फिर ईदा भी चले गए, बाराता भी चले गए। अरे लोगों की वो डिलीवरियां हो गए ठाकुर साहब, 9 महीने में तो बच्चे बाहर आ गए लोगों की। ये लोग जो है ये लोग जो है बेशर्मों के सरकार यही है। देखो ये लोग का आप सुधरते जब सुधरते बोल के अपन इनको बहुत मौके दिए, उसके बावजूद भी ये कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है हमेशा। ये अनुज भाई कैसे चुप बैठे हैं, ये बतावे ना कुत्ते की पूंछ कैसे सीधी करनी है। जी जी
सर सभी को नमस्कार। नमस्कार। अभी मुझे तो क्या बताऊं सर, एक्चुअली सर देखो जमील भाई का कहना सही है कि आते हैं और चले जाते हैं, पर ये तो नाटक चल ही रहा है इनका। अब क्या करा जाए क्या ना करा जाए, अभी जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा टीम को। आज मुकेश त्यागी मेरे से कह रहे थे कि जी आपने लिम्का जो है लिम्का का रजिस्ट्रेशन किया या नहीं? मगर नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कहने लगे नहीं, जी उसे समझना चाहिए। मगर मुझे समझना ही नहीं है। कहने लगे मगर भैया ये लिम्का कोको कोला सब आपका ही है, आप जितना ई स्टोर में ईमानदार निकले हैं इतना ही लिम्का कोको कोला में निकलेंगे। मगर ये लोग जो बिल्कुल है बिल्कुल सर। बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने पूरे व्हाट्सएप और पूरे ग्रुप भर के डाल दिए लिम्का लिम्का लिम्का। मगर भैया हमें किसी से अब कुछ मतलब नहीं है, अब हमें पेमेंट चाहिए आपसे। और परसों कल जो है मैंने थोड़ा सा कैडा कुछ वो लिख दिया था, तो मुकेश त्यागी जी की जी आई 3-4 कॉल आई, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। और जी फिर उन्होंने मैसेज डाला कि प्लीज़ एक बार बात तो कीजिए सर। चलो फिर मैंने एक बार कॉल अटेंड की भी, लेकिन उसमें मेरे बीच में कुछ लोगों के फ़ोन आते रहे। मगर त्यागी जी अब मेरे कुछ फ़ोन आ रहे हैं, मैं बात ही नहीं कर पा रहा आपसे। तो उसके बाद फिर आज 4-5 कॉल आई उनकी। उसके बाद जब मैंने जी रिसीव नहीं की तो फिर वही मैसेज आया, प्लीज़ एक बार कॉल पे बात तो कर लीजिए। तो उस दौरान बात हुई फिर आधा घंटा के करीब। मैंने कहा जी मगा त्यागी जी, कहने लगे वो उसका आपने करा था सैलरी के बारे में बात की थी, तो मुझे जो है अमित ने कहा कि जी मैंने 35,000 रुपये डाल दिए। मैंने कहा अमित भी झूठ बोल रहा है, उसने 20,000 रुपये डाले हैं। और मैं कहा एक वर्कर की जी सैलरी की बात नहीं है, अब तो त्यागी जी सभी पैसे की ज़रूरत है, सभी को पैसा चाहिएगा, इसलिए आप अब एक सैलरी की बात ना करें केवल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, सभी का सेटलमेंट कराएंगे और सभी का काम करेंगे। मगर करेंगे करेंगे में तो 10 महीने हो गए त्यागी जी। अब करेंगे करेंगे और थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। ये थोड़ा का आज तक थोड़े की लिमिट हमें पता नहीं लगी, वो थोड़ा कितनी सदियों का थोड़ा होने वाला है। तो यही बात मेरी हुई उनसे आज। सर बोलिए। देखो पैसा तो देना नहीं, मुझे तो लगता नहीं सर ठाकुर जी पैसा देना है इन्होंने। दूसरे क्रिप्टो का मैं बताऊं आपको, देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ इन मामलों में। तो खास वैसे भी मेरा इंटेंशन ये नहीं थी किसी को डराना या धमकाना, मतलब कुछ भी नहीं। देखिए क्रिप्टो एक जुआ है। अभी मैं बताऊं आपको, देखो अब आप कहोगे कि यार ये आदमी कैसी बातें करता है, अपनी कमियां कौन बताता है। देखिए सर 17 लाख एक बार डूब गए, 3.5 एक बार डूब गए। लास्ट में बाइनेंस पे लगा रखा था पैसा, जिसमें से 1 लाख करीब लगाया था, आज डेट में 54,000 है। और ये भी अच्छे कॉइन में लगा हुआ पैसा था। और ये लिम्का पिम्का ठाकुर ये तो साहब, पता नहीं कौन सी लिम्का है, यही कुछ नहीं है लिम्का। ऐसे आप कुछ सोचो, अगर कोई कंपनी कॉइन लॉन्च करेगी तो वो फ्री में बांटेगी क्या? अरे उसकी तो जब उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगी वो, अब मान ले मैं ही हूँ, मैंने फ्री में मतलब ये रेफरल लिंक से कर लिया, मैं तो मेरे पास आ गई थी 100 कॉइन। लेकिन जब कंपनी मुझे पैसे उसकी कॉस्ट तय करेगी तो क्या मुझे 100 कॉइन के मुझे पैसे फ्री में देना चाहिए? कोई कंपनी, कोई क्रिप्टो नहीं देती सर। ये सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं है लिम्का पिम्का। जी जी ठाकुर साहब, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी बोलिए ठाकुर साहब, बोलिए। ये जो कोई अगर कंपनी कॉइन निकाली तो उसकी माली हालत देखते क्या भाई, वो कोई अरब का शेख है या कोई जो है ब्रिटिश का जो है कोई कमांडर है या कोई 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 जो है यहाँ से वहां आया क्या? अगर लंगा निकाला है तो लंगा नंगा क्या निचोड़िया क्या? क्योंकि कॉइन लोग निकाले ऐसे टाइम पे कॉइन निकाले जब इनकी हालत जो है लोगों को 10 महीने से पेमेंट देने की हालत नहीं है। जब ये लोग कॉइन निकालेंगे तो समझ जाओ इनका कॉइन कैसा रहेगा।
कहाँ से जमील पैसे भाई जो है लोग देने का हाथ नहीं हो रहा। और इससे पहले मैं जेनिक काइन में पैसे डाला, वो काइन का रेट जो है जब 25 रुपए था, तो हमारा एजेंट वो लायर दुरानी गधा जो है मेरे से दलाने लगाया, उसके मुंह में कीड़े पड़ो। तो वो जो है जब दलाया था 25 रुपए था, आज उसका काइन का रेट 3 पैसे। यानी अगर मैं काइन मेरे पास जो है 200 के ऊपर काइन है, उसका रेट बहुत बोले तो जो है करीब मैं समझता हूँ 200 रुपए कुछ चिल्लर चल रहा। तो ऐसे कामा जो है कर लेते बैठे हुए, क्रिप्टो करेंसी ये जो भी है शेयर मार्केट वगैरह सब लोगों को बटेबाज बनाने के कामा है। कैसा बोलते हो, अगर वैसे ही कामा करने का रहता तो गवर्नमेंट खुद क्या करती थी, लोगों को जो बेरोजगार फिर रहे लोग उनको नौकरी देती थी गवर्नमेंट। फिर 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, इतना पैसा डालो उतना पैसा डालो बोल के। एक बार हम लोग फंस गए ये लंगे लुच्चों के बीच में, लेकिन इस बार उसके बाद हम फंसते बोले बार इनको सीधी तरीके से जमील पैसे भाई डालो बोलो ठाकुर साहब, नहीं तो मैं यहाँ से जो जमील बातें जी करूंगा फैजान खान के कान में से पीट निकलना, मुकेश त्यागी खून के उल्टियां करना, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया ना वहाँ मजलूमों का पैसा लेके। हमारे सादिक भाई इतने परेशान है, फ्रूट बेच के उन्होंने अपना इंटरेस्ट पे पैसे बन के दिन भर रोते रहते, आउट लेते, खून कम हो गया उनका। सादिक भाई आप कहाँ है, इधर आओ सादिक भाई, आ रही आवाज? तो बहुत आउटलेट है उनका खून कम हो गया सादिक भाई का, वो खून है बचा कुछ। मैं वही बोला भाई कुछ ना कुछ करके आप जो है अपना काम चलाओ बोल के। बहुत खराब लोग हैं ये मुकेश त्यागी क्या फैजान खान क्या, बहुत खराब लोग हैं। सादिक भाई है देखो जमील जी 50,000 में आप कॉइन लॉन्च कर दो, सिर्फ 50,000 रुपए लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। और ये ऐसा लोग, और देखिए सब कहते हैं जरूर डिसेंट्रलाइज है, वो तो सब सेंट्रलाइज है मैक्सिमम। तो सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आपने कोई कॉइन लॉन्च करा और सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब लोगों ने खरीद लिया, उन्होंने कुछ को पैसा दे दिया, कुछ का बढ़ा गया, जो भी कर दिया, और लास्ट में जब पैसा इकट्ठा हो गया, आपने एक एंटर मारा लैपटॉप पे और अपने सारा पैसा, सारे यूएसडीटी जो है अपने कॉइन सब अपने अंडर में लिए और आप साइड बंद करके भाग गए। आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा जिंदगी में। यही है बस इसका, यही हिसाब किताब चलेगा, क्योंकि जो है बस जमील भाई देखिए, बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आपके ही ईस्ट और इंडिया के लोग लीडरों को ब्लेम करते हैं, हमें ये करा दिया, हमें वो करा दिया। अभी आप ग्रुप पे देख रहे हैं कि लिम्का में कैसे लोग पागल हो रहे हैं, मतलब ग्रुप की ऐसी तैसी करके डाल रखी है। 100 जो है मैसेज वो लिम्का के आ रहे हैं। और कल को ये कहेंगे, ये लोग ये कहेंगे कि मैंने तो सर आपके लिंक से करा था लिम्का को, सर मैंने तो आपके लिंक से करा था लिम्का को। तो मतलब ये है, दूसरे पे ब्लेम रखना आसान है और अपनी तरफ झांकना मुश्किल है। जब हम एक उंगली दूसरी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। लेकिन आदमी फिर भी सामने वाले कोई जो है पुश करता है कि भाई मैं बहुत ठीक हूँ, तुम गलत हो। आज मुझे ये बताओ, ये जो लिम्का का ऊपर से नीचे तक लिम्का का अभी किसी को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, और अंधे हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। फिर इनसे पूछिए ना कि भाई आप ईस्ट और इंडिया में कैसे ब्लेम कर रहे हो दूसरों को। अरे जब तक आ रहा था, बिल्कुल सर, बिल्कुल जब तक तो फटा। ठाकुर साहब, मैं एक टेक्निकल बात बोलना चाह रहा हूँ काइंस के ताल्लुक से, बोल सकता हूँ? बोलिए सर, 2 मिनट के वास्ते बोलिए सर, बोलिए खाजा भाई, बोलिए विद मोस्ट वेलकम। बोलिए। ये काइंस के ताल्लुक से इंक्वायरी करा है जमील भाई, ठाकुर साहब जो जहन रखे हुए हैं वो 100% करेक्ट है। हमको किसी सूरत में जो है सो इसके अंदर जो है सो अपन जो है सो इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करना। असल में जो है सो जो काइंस रहता वो इंटरनेशनल स्टेटस पे रहता। आप जैसा बोले ना जमील भाई, वो आदमी जो है सो उसका स्टेटस होना, उन्हें करोड़पति होना, अरबपति होना, उसका एक जो है सो मुकाम रहना, ऐसे आदमी को इंटरनेशनल कॉइंस देते गते। जी। और ये इन्हें जो निकाल रहा है, इन्हें जो है सो ये टोकन बोल के निकाला करते, काइंस नहीं होता ये।
ये जी। टोकन जो है सो लंगे बिंगे जितने भी लोग हैं कोई भी निकाल ले सकते कहते। अब इन्हें जो है सो स्केप होने की कोशिश अरे कर रहा, हम इसके अकाउंट में जो पैसे भिजाए व्हाट्सएप पे ना डाल दिया मेरे तो से इन्हें ना। हाँ। ग्रिप में है। हाँ। अपने ग्रिप से निकलने के खातिर हमारा अमाउंट जो है सो वैलेट में से निकाल के करेंसी में डाल दोनों का देंगे, टोटल टोकन लिख में दिया। डाल देंगे। अपन जो है सो बरिज्म में होना चाह रहा है इन्हें असल में। और एक बात क्या है खाजा भाई, नहीं है। जी जी, अपन और एक बात जो डाले जी, ना इसके अकाउंट में डाले, इन्हें ग्रिप में है। अपने हाँ। ग्रिप में से निकल के इधर बाजू में इसको स्लाइड करके इन्हें हाथा उठाने वाला है कहते। बराबर बराबर। और एक बात क्या है बोले तो जो है ये काइन का रेट इन्हें जो लगा रहा कर रहा, अपन लोग जो भी वैलेटों के से काइना खरीदेंगे ना, बाद में इन्हें काइन का रेट गिरा देके, हाँ भाई मैं वैलेटों में डाला था, तुम काइना खरीदे, क्रिप्टो करेंसी में बात होगा मेरे बोलता। भाई ये काइन नहीं होता, टोकन है कहते, टोकन। पूरे बटेबाजी काम हो। आप जो बोल जमील रहे हैं वो भाई, काइन का एक अलग ही कैफियत है। ये काइन नहीं होता कहते, टोकन है कहते, टोकन। ख्वाजा जी, टोकन ख्वाजा जी, टोकन की वैल्यू कुछ अलग होती है, काइन की वैल्यू कुछ अलग होती है। काइन पे नहीं होता कहते। ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, जी, जी। आपने जो कहा बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर कहा आपने, लेकिन मैं उसके अलावा एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जी अभी जो है कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से ये हो रहा है कि भाई आप जो है आपके वॉलेट में पैसा डाल दिया जाएगा और अब आप फला कंपनी से कुछ भी ले सकते हैं, 8 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अरे भाई 25 लाख वाले ने 50 लाख वाले ने सामान खरीदने के लिए पैसा दिया है क्या? उसने पैसा दिया है पैसा कमाने के लिए। अब मुझे हल्दी की जरूरत है तो मैं नमक कैसे लेके आऊं? आप अगर आपको घर में हल्दी की जरूरत है तो नमक थोड़े ही लेके आओगे। और कितने का लाएंगे? अच्छा, और रही बात ये कॉइन तो कुछ है ही नहीं, ये टोकन है। और टोकन का भी मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये लोग मान लिया जा, फर्ज करो मैंने 25 लाख के 50 लाख के टोकन इनके ले लिए और वो टोकन मेरे जैसों ने लाखों आदमी ने अपने पैसे का ले लिया। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद वो टोकन जो है इन्होंने उसे बैन कर दिया, कंपनी को या उसे टोकन को बैन कर दिया। तो कल ये हो जाएगा कि भाई हमारे पास तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, हमारी तो लायबिलिटी खत्म है ही नहीं है। तुम्हारा तो लिम्का लेके भाग गया। अब उन्हें ग्रिप में है, अपने ग्रिप में से निकाल लेना चाह रहा उन्हें। हाँ, बराबर। तो इसलिए फिर से चांस होता है, कोई पकड़ नहीं सकते कहते उसको टोकन के ऊपर। हाँ, तो ये जो है फिर कह देंगे कि भाई तुम हमारी तो लायबिलिटी खत्म है, आपका लिम्का लेके भाग गया। तो भैया लिम्का कोको कोला पीते रह जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी जी, बहुत सही बोले आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना ही नहीं है हमारे को। सर मैं तो एक बात कहूँगा,